हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कनक पैकेजिंग आईपीओ के डे वन सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दोस्तों पहला दिन था इस आईपीओ का। किस तरीके का रिस्पांस आता हुआ देखने को मिला है, इसको इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे कि दोस्तों क्यूआईबी हो, एचएनआई हो या फिर रिटेल हो, कितना सब्सक्रिप्शन जो है वो हर एक कैटेगरी की तरफ से हमको आता हुआ देखने को मिला है। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, कनक पैकेजिंग जैसा मैंने कहा आईपीओ का फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है, तो 2 दिन और बचे हुए हैं, विच इज 2 एंड 3 ऑफ जुलाई। 2 और 3 जुलाई अभी और है जब आप दोस्तों इस आईपीओ में चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 170 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 88 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। और इस आईपीओ में कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 16 रुपये का जो डिस्काउंट है वो भी याद रखिएगा रखा है। यानी अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय है तो आपको 16 रुपीज़ का डिस्काउंट जो है वो कंपनी एडिशनली प्रोवाइड करेगी। यानी आपको एक लॉट में 170 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से 16 आप घटा लीजिए, यानी 154 रुपीज़ याद रखिएगा आपको पे करने पड़ेंगे। बट एम्प्लॉय कैटेगरी उसके लिए अलग से होती है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर खुद मैनुअली प्राइस डालना है, ठीक है। टोटल इशू साइज दोस्तों इस आईपीओ की 439 करोड़ की है, जिसमें 380 करोड़ का तो फ्रेश इशू रखा गया है, बाकी का 60 करोड़ का ओएफएस आपको देखने को मिल जाता है। देखिए, इस आईपीओ के अंदर एक लॉट में जो शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं वो है करीबन 88, जिसके लिए आपको 14,960 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक याद रखिएगा अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिसके लिए आपको 1,94,480 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिटेल के अंदर 13 लॉट्स तभी लगाने हैं जब ये जो कैटेगरी है वो अंडर सब्सक्राइब हो जाती है। मान लेते हैं कि दोस्तों रिटेल कैटेगरी को सब्सक्रिप्शन मिलता है लेट्स से 80%, यानी फुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है, 0.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, तो फिर अगर कोई 13 लॉट लगा रहा है तो फिर वो मतलब भी बनेगा, फिर आपको ज़्यादा शेयर्स मिलने की चांसेस भी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर कैटेगरी 2 गुना भी सब्सक्राइब हो जाती है और किसी ने 13 लॉट लगा दिए, तो अगर उसको अलॉटमेंट आ भी जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ एक ही लॉट का अलॉटमेंट आएगा, बाकी का 12 लॉट का पैसा रिटर्न। तो अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो बिल्कुल भी दोस्तों याद रखिएगा आपको अप्लाई नहीं करना है ज़्यादा लॉट, ओनली एक लॉट अप्लाई करना है। ज़्यादा लॉट अगर आपको लगाना है तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जाइए जिसमें मिनिमम 14 लॉट्स है, और बिग एचएनआई में आपको अप्लाई करना पड़ेगा 67 लॉट्स के लिए। यहाँ पे 10,02,320 रुपये की एप्लीकेशन आपकी लगती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो दोस्तों कंपनी ने 50% ऑफ द होल आईपीओ दिया है क्यूआईबी को, जिसमें कल कंपनी ने एंकर से जुटा लिए 30%, 20% क्यूआईबी के लिए रखे गए हैं। एचएनआई कैटेगरी को दिया गया है 15%, यानी याद रखिएगा जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसको 10% मिलता है, स्मॉल एचएनआई को 5% मिलता है। बिग एचएनआई के अंदर जो टोटल अलॉटमेंट हमको आते हुए देखेंगे वो 2087 है, ठीक है, यानी 2087 लोगों को अलॉटमेंट जो है वो बिग एचएनआई के अंदर मिलेगा। वहीं स्मॉल एचएनआई में इसका आधा सीधा 1043 अलॉटमेंट्स आपको टोटल आते हुए दिखेंगे। फिर रिटेल कैटेगरी अगर बात करते हैं तो रिटेल दोस्तों जो पोर्शन है वो 34.82% है, वैसे 35% होता है, बट जैसा मैंने आपको बताया क्योंकि इसके अंदर एडिशनल एक एम्प्लॉय कैटेगरी है तो थोड़ा स्टेक कम किया गया। बट रिटेल के अंदर देखिए कितने लोगों को अलॉटमेंट आएगा, 1,02,307, इतने लोगों को अलॉटमेंट जो है वो रिटेल के अंदर दोस्तों यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों जो एम्प्लॉय कैटेगरी है उसको 0.50%, टोटल 100% इस तरीके से याद रखिएगा डिवीजन जो है वो किया गया है। चलिए अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो देखिए पहले ही दिन के अंदर क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ को 3.27 टाइम तक सब्सक्राइब करती हुई दिखी है। मतलब 51 लाख शेयर के सामने लगभग 1,68,00,000 शेयर्स के लिए बिड आई, जो 285 करोड़ होता है। किस किस ने अप्लाई किया क्यूआईबी के अंदर आपको बताइए, हम देखिए डिटेल में बात करते हैं। तो क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर आप देखिए लगभग 1,68,00,000 शेयर अप्लाई किए गए टोटल, लेकिन उसके अंदर 41 लाख शेयर अप्लाई करे हैं एफआईआईज ने, डीआईएस म्यूचुअल फंड्स 0 शेयर्स अप्लाइड, एंड अदर्स कैटेगरी ने 1,26,00,000 शेयर अप्लाई किए। यानी मेजरली दोस्तों अगर आपको पैसा आता हुआ दिखा है आज के दिन क्यूआईबी के अंदर तो वो अदर्स कैटेगरी का है। इसके अलावा एफआईआईज ने भी अप्लाई किया है, बट थोड़ा सा अप्लाई किया है। एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं। एचएनआई पोर्शन दोस्तों पहले दिन के अंदर 5.13 टाइम सब्सक्राइब हो गया, यानी कुल मिलाकर एचएनआई ने पहले ही दिन इस आईपीओ में 336 करोड़ रुपए लगा दिए। यहाँ पर जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो पहले दिन 5.77 टाइम सब्सक्राइब हो गई, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 3.86 टाइम सब्सक्राइब हो गई, और ये कह सकते हैं कि पहले दिन के अंदर एचएनआई की तरफ से काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो इस आईपीओ में डाला गया। रिटेल की अगर बात करें तो रिटेल पोर्शन दोस्तों पीछे नहीं है, 1.38 टाइम रिटेल पोर्शन तक सब्सक्राइब हो गया। रिटेल ने कुल मिलाकर पहले दिन देखें 90 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे और पहले दिन 1,24,00,000 शेयर्स के लिए बिड डाल दी है, यानी लगभग 211 करोड़ रुपए रिटेल की तरफ से ऑन द डे वन हमको आते हुए दिखे। यानी रिटेल ने भी अपने आप में अच्छा सब्सक्राइब किया इस आईपीओ को, इसमें कोई डाउट नहीं है।
इसके अलावा एम्प्लॉय कैटेगरी, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने दोस्तों इस आईपीओ को 2 गुना से तो सब्सक्राइब कर दिया है। तो टोटल मिलाकर ये आईपीओ विद इन फर्स्ट डे 2.72 टाइम्स आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। यानी कंपनी को ऑन द डे वन ओनली सब्सक्रिप्शन टोटल आया है, पैसों का हिसाब से देखा जाए तो 840 करोड़ रुपए बैठता है। 839 करोड़ एग्जैक्ट प्रिसाइज इतना नंबर है। सो अब अगर किसी के दिमाग में सवाल उठ रहा है कि दोस्तों अगर पहले दिन अच्छा सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो क्या कंपनी भी बढ़िया है, तो चलिए थोड़ा सा बात आपको मैं कंपनी के बारे में भी बता देता हूँ। कनक पैकेजिंग, आखिर दोस्तों कंपनी का कारोबार क्या है? देखिए इसके नाम से पता चल रहा होगा कि कंपनी एक पैकेजिंग कंपनी है। ये दोस्तों एक अहमदाबाद बेस्ड पैकेजिंग कंपनी है और आजकल की कंपनी नहीं है। इस कंपनी को ये काम करते करते दोस्तों पूरे 20 साल हो गए। तो 20 ईयर्स का कंपनी को आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा विद इन दिस इंडस्ट्री। कंपनी दोस्तों यहाँ पर PLWPP बैग्स बनाती है। इसमें PLWPP पिंच बॉटम बैग्स कस्टमाइज्ड फॉर हाई स्ट्रेंथ फूड एंड पेट प्रोडक्ट्स पैकेजिंग। कंपनी के पास 43,200 मीट्रिक टन पर एनम की इफेक्टिव कैपेसिटी है। इनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इन गुजरात जो यूटिलाइज होता है लगभग 82%। ये भी कंपनी ने बताया कि दोस्तों इनका ऑलमोस्ट 10% का डोमेस्टिक मार्केट शेयर है पैकेजिंग कैटेगरी के अंदर। मतलब इस पूरी इंडस्ट्री में इनका जो मार्केट शेयर है वो कितना है, 10% का। तो आप समझ सकते हैं कि अपना आप में मार्केट शेयर कंपनी का शानदार है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि दोस्तों अगले 18 महीने में कंपनी अपनी कैपेसिटी को 75% तक बढ़ाने वाली है। कितना? 75%। तो आप समझिए कि अगले 18 महीने के अंदर आपको कंपनी का जो कैपेसिटी है वो नियरली 3/4 तक बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आज दोस्तों कंपनी मान लेते हैं कि इनकी पैकेजिंग कैपेसिटी कितने की हो गई, 100 की, राइट, तो वो अगले 18 महीने के अंदर 75 आपको ऐड होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो टोटल जो हो जाएगी वो 175 हो जाएगी। अब हमेशा का ध्यान रखें, ज़्यादा कैपेसिटी होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा बिक्री होगी, ज़्यादा बिक्री होगी तो नो डाउट ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा, और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा तो एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट भी ज़्यादा बनता हुआ नजर आएगा। तो ये अपने आप में एक देखने वाली बात है कि यहाँ जो कैपेक्स कंपनी करने जा रही है इसका कितना आपको फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। ये बताया जा रहा है कि इनकी जो एग्रीगेट कैपेसिटी हो जाएगी वो 76,000 मीट्रिक टन पर एनम हो जाएगी बाय अक्टूबर 27। इसके अलावा दोस्तों ये जो बिजनेस में है ये क्या है, ये है दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो B2B2C बिजनेस, ठीक है। अब इस बिजनेस के अंदर होता क्या है दोस्तों, मार्जिन्स जो है मतलब पैकेजिंग के अंदर वो उतने हायर नहीं रहते, लेकिन इनके मार्जिन्स बहुत हेल्दी है। 40% का कंपनी का ग्रॉस मार्जिन है, 21% के आसपास का इबिटा है और 11% का नेट मार्जिन है। यानी इस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी मार्जिन्स को लेकर बहुत शानदार काम कर रही है। अब कंपनी से पूछा गया कि इतने मार्जिन्स हाई आपके कैसे हैं, तो कंपनी ने कहा कि जो इनकी 80% ऑफ द पावर नीड्स है, जो भी इनको बिजली की खपत होती है इनकी, वो इनके खुद के रिन्यूएबल सोर्सेज से हो जाती है। तो कंपनी को कहीं बाहर रिलाय होने या फिर कहीं और पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इनका इन हाउस ही है। प्लस कंपनी ने ये भी कहा है कि इनका टारगेट है कि वो 90% ऑफ द कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कर लेंगे बाय 2030, 90%। तब समझ सकते हैं कि ये एक सबसे बड़ा कंपनी के पास फ़ायदा है, क्योंकि कनक के मार्जिन लगभग 11% के। इसी इंडस्ट्री में दोस्तों एक और कंपनी आती है जिसका नाम है TCL, अगर देखा जाए TCPL पैक, राइट, उसके लगभग 6% के आसपास नेट मार्जिन है। मोलटेक के 8% है, टाइम टेक्नोप्लास्ट के लगभग 8% है, EPL के भी 8% है। तो इनके डबल डिजिट नेट मार्जिन आपको देखने को मिलता है जो इंडस्ट्री में नहीं देखा जाता है। फाइनेंशियल्स भी दोस्तों लगातार आपको ग्रो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी दोस्तों अपना IPO लेकर आ रही है एट एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ 2270 करोड़, मार्केट कैप है 2080 करोड़, और जो इसका हिस्टोरिक पी है वो 18 टाइम्स के आसपास है, जो अट्रैक्टिव है। क्यों? बिकॉज नेट मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी का जो यहाँ पर ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी मिड टीन में आपको देखने को मिलता है। एंड जिस तरीके से कंपनी का एक्सपांशन होता हुआ देखने को मिलेगा, नो डाउट मार्केट उसको भी आगे चलकर दोस्तों प्राइस इन करता हुआ नजर आएगा। तो आई थिंक इसीलिए कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर IPO इज़ इंटरेस्टिंग। IPO में अच्छा पैसा आने का उम्मीद मुझे पूरा लग रहा है। एंड मेरे हिसाब से दोस्तों इस IPO में जिस तरीके का कल के दिन हमको इंटरेस्ट देखने को मिला स्पेसिफिकली फ्रॉम द एंकर्स, वो भी अपना पे बहुत शानदार था। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया तो डेफिनेटली वेट एंड वॉच कर सकता है टिल द लास्ट डे। हम बात करते हैं हमेशा 2.30 पे, लेकिन नो डाउट ये IPO है वर्थ वाइल, इसमें ये मैं डिनाई नहीं कर सकता। बाकी जो ग्रे मार्केट है वो अभी भी फ्लक्चुएटिंग है, 27 रुपये के आसपास चल रही है। कई जगह पे 24-25 रुपये के आसपास भी GMP चलती हुई देखने को मिल रही है। बट अपने आप में ये कह सकते हैं कि अभी GMP जो है वो 10-15% के आसपास आपको ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है, जो अपने आप में बढ़िया है। सो अब देखते हैं दोस्तों आगे किस तरीके का सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या किया, क्या अप्लाई कर दिया है पहले दिन या फिर वेट कर रहे हैं लास्ट डे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।